नमस्कार। यदि आपने अभी तक तेज हरियाणा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और आप जुड़े रहें हरियाणा की हर अपडेट के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत एक हरियाणा की अच्छी इस खबर के साथ कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 44 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, यानी कि ठीक होकर घर पहुंच गए हैं। लेकिन सुबह सुबह एक बेहद चिंताजनक और सबसे बुरी खबर हरियाणा से ये है कि पिछले 24 घंटों में मानो हरियाणा में कोरोना का एक और बम फूटा हो। एक साथ 64 नए मामले आने से हरियाणा में एक बार फिर से खतरे की घंटी कहीं ना कहीं कोरोना ने दोबारा से बजाई है। और जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत की बात करें, पानीपत की बात करें, हम जींद, ये ज़िले फिर से एक बार नए हॉटस्पॉट के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। और गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों के बेहतर 12 नए मामले आए हैं। वहीं फरीदाबाद से 10, सोनीपत से 3, पलवल से 1, पानीपत से 7, जींद से 3, करनाल से 1, भिवानी से 2, हिसार से 3, कुरुक्षेत्र से 1 और इसी तरीके से फ़ौरन USA से लौटे हरियाणा के 22 जो युवा हैं वो भी कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। तो अब हरियाणा में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ 1131 पर जा पहुंचा है। लेकिन इस बीच अच्छी बात ये ज़रूर है कि पिछले 24 घंटों के भीतर 44 लोग ठीक होने के साथ ही जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो 750 पर पहुंचा है। इसी बीच अच्छी एक गुड न्यूज़ ये भी है कि अब हरियाणा के 2 और ज़िले हैं वो कोरोना मुक्त हुए, यानी कि अब हरियाणा में कुल 3 ज़िले कोरोना मुक्त हो गए हैं। जहां पर नूह ज़िला है पूर्ण तरीके से कोरोना मुक्त हुआ है, क्योंकि यहां पर जमातियों ने लगातार जिस तरीके से मुसीबतें बढ़ाई थी। लेकिन अब यहां पर पिछले 24 घंटों में 5 लोग डिस्चार्ज होने के साथ ये ज़िला पूर्ण तरीके से कोरोना से मुक्त हो चुका है। अम्बाला और यमुनानगर पहले से मुक्त हो चुके हैं और 11 मरीज सोनीपत और फरीदाबाद से ठीक हुए हैं। एक मरीज झज्जर से ठीक हुआ है। झज्जर भी लगभग कोरोना के नज़दीक है मुक्त होने के। यहाँ पर एक ही एक्टिव केस बचा है। जींद में भी 3 लोग ठीक हुए हैं, फतेहाबाद में 2 लोग ठीक हुए हैं और रोहतक में भी 2 लोग हैं वो ठीक होकर घर लौट चुके हैं। हरियाणा के लिए बड़ी चिंता की बात यह है कि 2 दिन पहले अमेरिका से लौटे 76 लोगों में से 22 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी को अमेरिका ने भारत डिपोर्ट किया था। इन सभी के सैंपल उसी दिन लिए गए थे जिनकी रिपोर्ट शनिवार को आई है। तो ये लोग मैक्सिको के रास्ते अवैध तरीके से अमेरिका गए थे। हरियाणा व पंजाब के है लोग 2 दिन पहले अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरे थे। वहाँ से 76 लोगों को पंचकुला लाया गया था। विदेश से लौटने वाले सभी नागरिकों के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे गए थे। इन सभी को क्वारंटाइन किया गया है। हरियाणा के कैथल व करनाल जिले से ज़्यादा लोग हैं। पॉजिटिव मिले यात्रियों को विशेष कोरोना हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। तो यानी कि मिशन वंदे भारत के तहत बीते दिनों अमेरिका से ये हरियाणा के जो लोग हैं उनको वापस लाया गया था, जिन सभी की रिपोर्ट भेजी गई थी। और ये जानकारी CMO डॉक्टर जसजीत कौर ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि किस तरीके से 22 लोग हैं वो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 17 मरीजों को मुलाना के मेडिकल कॉलेज में, बाकी को रोहतक और अग्रोहा हिसार में भेजा जाएगा। और इन पॉजिटिव पाए गए मरीजों का उपचार है इनसे संबंधित जिलों से ही होगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अमेरिका से आए इन लोगों ने हरियाणा की चिंता को बढ़ाया है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये आंकड़ा अभी भी इन मरीजों का बढ़ सकता है। हालांकि बाकी के लोगों को क्वारंटाइन उनके होम पर किया गया है। तो हरियाणा में अब एक्टिव केस की संख्या है वो 365 पर पहुंची है और पिछले 14 दिन के भीतर ही हरियाणा में 355 नए मामले सामने आए हैं और मरने वालों का आंकड़ा है वो 16 पर हरियाणा में पहुंचा है। और कुल पिछले 24 घंटों में 21 फॉरेन से हरियाणा के लौटे लोगों के साथ 64 मरीज मिले हैं। तो अब हरियाणा में टोटल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो 1131 पर पहुँच गया है। लेकिन ठीक होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है और अब वो 1131 पर पहुँचा है। अच्छी बात यह है कि नूह, जहां से सबसे पहले जमातियों ने मुसीबतें बढ़ाई थी, वो जिला पूर्ण तरीके से कोरोना से मुक्त हो गया है। अब रिकवरी रेट है वो 66.31% पर पहुंच गया है और जो कोविड पॉजिटिव रेट है वो 1.27% है। अब तक हरियाणा में जो अंडर सर्विलेंस लोग हैं
पुट जिनको ऑन सर्विलेंस किया गया वो 47,797 लोग हैं। और अब तक हरियाणा में 94,035 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जो कि सस्पेक्टेड केस थे। उनमें से 88,051 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 4,853 लोगों की रिपोर्ट का अभी तक भी इंतज़ार है। आपसे गुजारिश करते हैं, पैनिक ना करें, अफवाहों से बचें, कोरोना से एहतियात के तौर पर चेहरे पर मास्क रखें, सोशल डिस्टेंस को अपनाएं, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। और हाँ, हम अपील करते हैं आपसे, अगर आपने यूट्यूब पर तेज हरियाणा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको अपने आप मिलती रहे और आप जुड़े रहें हर ताज़ा अपडेट के साथ, हरियाणा के साथ रहें आप अप टू डेट। आपका दिन शुभ रहे।